हेलो नमस्कार मित्रों, पढ़िए पढ़ाइए और इस वीडियो को बहुत आगे तक बढ़ाइए। शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये रीट का एक सिलेबस का पार्ट है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुरू करते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। पहला है अबैक, मतलब पीछे की ओर या पीछे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैक भी पीछे होता है, बैकवर्ड भी पीछे होता है और बिहाइंड का मतलब भी पीछे होता है। जब आगे की बात करेंगे इसका एंटोनिम्स में ऑनवर्ड आगे की ओर, नेक्स्ट आगे की ओर हो जाता है। 2 नंबर देख लेते हैं अबेंडन। अबेंडन क्या होता है? त्याग देना या छोड़ देना। तो त्याग देना या अबेंडन से जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? डिजर्ट, सॉरी ये डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? ये भी त्याग देना। लीव, लीव भी क्या है? छोड़ना या त्याग देना। अब अपनाना क्या हो सकता है इसका? जैसे एंटोनिम्स में कीप रखना, होल्ड रखना, स्टे भी रखना और मेंटेन का मतलब भी रखना, व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। आगे देख लेते हैं। 3 नंबर क्या है? अबेस। अबेस का मतलब होता है अपमानित करना। समानार्थी शब्द देख लेते हैं। डिग्रेड, नीचा दिखाना। डिसएग्री, सॉरी डिसग्रेस, अपमान करना। मॉक, मजाक उड़ाना। तो ये अपमानित या अभ्यास से संबंधित शब्द हो गए। एंटोनिम्स में अपलिफ्ट, ऊपर उठाना। एक्सल्ट, ये भी एक इसका जो अभ्यास है इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रेज, प्रशंसा करना, ये इसका सारे एंटोनिम हो जाएंगे। अबेट क्या है? कम करना। सिनोनिम देख लेते हैं। डिक्लाइन भी कम करना होता है, डिक्रीज कम करना, और लेशन, लेशन का मतलब यह भी कम करना होता है। अब इसका एंटोनिम क्या है? इंक्रीज, बढ़ाना। एक्सटेंड भी बढ़ाना। एनलार्ज का मतलब बड़ा करना या बढ़ाना। इस तरीके से अबेट का एंटोनिम ये हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 5 नंबर एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या गद्दी छोड़ना। सिनोनिम देख लेते हैं। गिव अप भी त्यागना होता है। लीव का मतलब छोड़ना, त्यागना होता है। सरेंडर का मतलब त्यागना हो जाएगा। क्विट का मतलब त्यागना हो जाएगा। रिजाइन का मतलब छोड़ना, गद्दी छोड़ना, ठीक है, पद को छोड़ना, त्यागना हो जाएगा। एंटोनिम क्या है? रिटेन, बने रहना। मेंटेन, बने रहना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, त्यागना का उल्टा हो जाएगा। स्टे मतलब ठहरना। क्विट मतलब छोड़ना होता है, तो स्टे का क्या हो जाएगा? ठहरना हो जाएगा। ये एंटोनिम काम कर जाएगा। आगे देख लेते हैं अबोर। अबोर होता है घृणा करना। सिनोनिम देख लेते हैं। हेट भी घृणा करना होता है। डिटेस्ट का भी घृणा करना। डिसलाइक का मतलब नापसंद या घृणा करना हो जाएगा। अब एंटोनिम जैसे लव, प्रेम करना, लाइक, पसंद करना। डिजायर मतलब इच्छा करना, किसी चीज़ को चाहना, तो वो एंटोनिम में आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या होता है? सॉरी एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं है ये। एब्जेक्ट मतलब तुच्छ या नीच प्रवृत्ति का। तो सिनोनिम देखो, मीन भी नीच प्रवृत्ति का होता है। डिग्रेडेड मतलब इसका ग्रेड डाउन हो। आउटकास्ट, ये भी एब्जेक्ट से संबंधित है। अब इसका एंटोनिम क्या है? डिग्निफाइड, ठीक है, जिसकी प्रसिद्धि हो। नोबल, अच्छा व्यक्ति। ऑनरेबल, सम्माननीय व्यक्ति, ये इसका एंटोनिम हो जाता है। अब अबोलिश, अबोलिश मतलब समाप्त कर देना। डेस्ट्रॉय का मतलब समाप्त कर देना। एंड मतलब समाप्त कर देना। रिवोक का मतलब भी समाप्त कर देना। अब एंटोनिम क्या है? एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना। रिस्टोर, स्थापित करना। क्रिएट, बनाना, स्थापित करना, निर्माण करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 9 नंबर अबोरिजिनल। आदिवासी होता है। अबोरिजिनल क्या होता है? आदिवासी। तो सिनोनिम क्या है? एंशिएंट भी आदिवासी का ही रूप है। अर्लीस्ट, पुराने लोग या आदिवासी। ओरिजिनल, जो पुराने लोग थे, पुराने समय में रहा करते थे, वो ओरिजिनल कहलाते हैं। और आजकल के लोग लोकल का सीन आ जाता है। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
एंटोनिम मॉडर्न, अप टू डेट कह सकते हैं। एड का मतलब होता है सहायता करना, सिनम है रिलीफ यानी रिलैक्स देना किसी को, हेल्प ये भी इसका सिनम हो जाएगा। एंटोनिम देखो ऑपोजिशन, उसके विरोध में रहना, रिटार्ड ठीक है विरोध करना। इस तरीके से ये एड का एंटोनिम आ जाएगा। एडवांस, एडवांस होता है प्रगति करना। सिनम देखो प्रोग्रेस भी प्रगति करना होता है। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना प्रगति करना, मूव का मतलब आगे बढ़ना प्रगति करना। उल्टा क्या हो जाएगा, लोअर कम करना, हाल्ट, हाल्ट का मतलब विरोध या बाधा, रिट्रैक्ट भी बाधा है। इस तरीके से सिनम ये एंटोनिम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब मिलकर या सब मिलाकर। सिनम क्या है, कंप्लीटली सभी को साथ में जोड़ते हुए, एंटायरली मतलब संपूर्ण तरीके से, फुली मतलब पूरी तरीके से, टोटली ये भी सब मिलाकर या पूर्ण रूप से होता है इसका अर्थ। अब देखो एंटोनिम क्या है, पार्शियली, कुछ अंश को लेते हैं तो वो पार्शियली होता है, उसमें सब कुछ शामिल नहीं होता। इनकम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होना। सेपरेटली मतलब अलग अलग होना यानी सब साथ में नहीं होना। अब देखो अलाउ, अलाउ का मतलब होता है स्वीकार करना या आदेश देना ठीक है। सिनम देखो परमिट आदेश देना, ग्रांट आदेश देना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, गिव देना। एंटोनिम देखो डिनाई मना कर देना, प्रोटेस्ट विरोध करना, विदहोल्ड विरोध करना, रेसिस्ट, रेसिस्ट भी मतलब किसी बात पर अडिग रहना यानी विरोध करते रहना, वो रेसिस्ट हो जाएगा। एरिड का मतलब होता है सूखा, तो सिनम वर्ड क्या है, ड्राई भी सूखा होता है, बेरन भी बंजर या सूखा की तरह, इसको सिनम में काम में ले सकते हैं। एंटोनिम देखो फर्टाइल, ये होती है उपजाऊ, फ्रेश ताज़ा या जोशी भी एक ताज़ा के रूप में कह सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा है आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम ठीक है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं हो वो चीज़ आर्टिफिशियल है यानी अननेचुरल होगी, यानी प्रकृति की नहीं है। अनरियल वास्तविक नहीं है जो, और जो वास्तविक है वो उल्टा क्या हो जाएगा, रियल या नेचुरल हो जाएगा। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते हुए होता है यानी पॉजिटिव रूप में होता है ठीक है। तो सिनोनिम क्या है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए हो जाएगा, राइजिंग ये भी बढ़ते हुए हो जाएगा। अब एंटोनिम क्या है, डिसेंडिंग घटते हुए हो जाएगा ठीक है, फॉलिंग भी घटते हुए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर। देखो 17 नंबर क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट होता है बढ़ाना, सॉरी अगमेंट, अगमेंट होता है बढ़ाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब भी बढ़ाना, कम करना रिड्यूस या डिमिनिश दोनों का मतलब कम करना हो जाएगा। ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय। सिनोनिम देखो एक्सेप्टेड ठीक है, जिसको स्वीकार कर लिया गया हो। सर्टेन निश्चित, प्योर शुद्ध, ट्रू सत्य, ये इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। अब एंटोनिम देखो अनसर्टेन जो अनिश्चित हो, फॉल्स जो झूठा हो, इम्प्योर जो प्योर नहीं हो, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं बेबल। बेबल क्या होता है, तुतलाना, बड़बड़ाना, बकबक करना बेबल होता है। सिनोनिम देखो चैटर भी बेबल की तरह ही होता है, चैटर का मतलब ज़्यादा बात करने वाला, बकबक करने वाला। गेबल मतलब वो भी फालतू की बात बोलने वाला। मरमर मतलब बड़बड़ाने वाला। तो ये इसके सिनोनिम वर्ड हो गए। एंटोनिम देखो स्पीक क्लियरली यानी साफ तरीके से बोलना क्या हो गया, इसका एक एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बीमोन क्या है, शोक मनाना। बीमोन का मतलब होता है शोक मनाना, मौर्न का मतलब भी शोक मनाना, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रीव का मतलब दुख, दुखी होना, शोक मनाना। लेमेंट का मतलब भी पश्चाताप करना होता है वैसे, तो इसी का समानार्थी शब्द हो जाएगा। एंटोनिम देखो ट्रीट ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से क्या करना, उसके साथ व्यवहार करना। एनलाइटन खुश होना ठीक है, समृद्ध होना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। प्रसन्न रहना भी हो सकता है। ब्रॉड क्या है,
विस्तृत है। ठीक है, सिनोनिम देखो एम्पल पर्याप्त होता है और विस्तृत के रूप में ले सकते हैं। लार्ज बड़ा, वाइड का भी चौड़ा या बड़ा, ये ब्रॉड का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखो नैरो मतलब सकरा या संकीर्ण, कन्फाइंड मतलब छोटा, जैसे मैं ऐसे कहूँ किसी चीज़ को कन्फाइंड कर दिया गया मतलब उसका रूप को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है। डेलिकेट, डेलिकेट भी ये जो अविस्तृत रूप होता है, तो ये ब्रॉड का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ब्रेव देखो बहादुर होता है, सिनोनिम देखो बोल्ड भी बहादुर होता है, डेयरिंग भी साहसी या बहादुरी होता है। एंटोनिम देखो कोवार्डली, कोवार्डली क्या होता है, ये होता है डरपोक, वीक कमजोर या डरपोक कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रीच क्या होता है, खोलना या छेद बनाना। ठीक है, ब्राच। सिनोनिम क्या है, टेप, स्टार्ट या ओपन। स्टार्ट शुरू करना, ओपन खोलना। ठीक है, या किसी इवेंट को ओपन करना मतलब शुरू करना ही हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लोज या स्टॉप, दो तरीके से एंटोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल होता है असभ्य, जिसमें किसी चीज़ को काम को करने का या व्यवहारिक रूप से उसमें क्या है, वो सभ्य नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अपन ब्रूटल कह सकते हैं। तो सिनोनिम क्या है, क्रूअल, क्रूअल का मतलब वैसे होता है निर्दयी, जिसमें दया भाव नहीं हो। बार्बर, बार्बर का मतलब ये होता है जैसे अपन यूँ कहें तो अपन कह सकते हैं कि जो मतलब वही हो गया, सभ्य नहीं हो। ठीक है, या फिर जनरली कह सकते हैं एक जंगली टाइप में, जिसमें सारी जो व्यवहारिकल चीज़ें होती है, ठीक है, व्यवहारिक जो ज्ञान होता है या फिर जो नॉर्मल जो जितना भी जनरल नॉलेज होता है वो उसमें नहीं होता, वो एक अजीब सा व्यवहार करता है, तो ब्रूटल का ही सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखो सिविलाइज्ड होता है, सभ्य, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। काइंड का मतलब दयालु या जो हर चीज़ का ध्यान रखने वाला, इस तरीके से भी इसको यहाँ लिया गया है एंटोनिम के द्वारा। आगे देखो, ये है 25 नंबर पे आ गया मैं, इसमें देख लेते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, सिनोनिम देखो फेयर, साफ, सच्चा, ये हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मतलब कैंडिड से ही रिलेटेड हो जाएगा। एंटोनिम देखो अनफेयर, जो बिल्कुल फेयर नहीं हो। अनजस्ट, जो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो या फिर जो न्यायिक नहीं हो, अन्यायिक रूप कह सकते हैं, यानी सच्चा का झूठा हो जाएगा अनजस्ट भी। आगे देखो चीरफल, चीरफल होता है खुश मिजाज। सिनोनिम क्या है, मेरी या गे, मेरी भी खुश मिजाज, गे भी मतलब क्या होता है, खुशी वाला या खुश रहने वाला। एंटोनिम क्या है, सैड या सलन। ठीक है, ये इसका जो खुश नहीं रहने वाला, उदास रहो, उसको सैड या सलन के रूप में बोल सकते हैं। कॉमिक क्या है, मजाक करना। सिनोनिम देखो फनी भी मजाक करना होता है, लाफेबल भी हंसानी हो गया, मजाक करनी हो गई, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखो सैड, दुखी। पैथेटिक मतलब दयनीय। ठीक है, तो कॉमिक का जो एंटोनिम है सैड या पैथेटिक हो जाएगा। अब देखो इधर फॉक मतलब होती है जनता या जनसाधारण। सिनोनिम देखो पीपल, लोग या जनता। फैमिली, ये भी सिंपल इसको जनता या जनसाधारण के रूप में ले सकते हैं, तो फॉक का जो सिनोनिम है पीपल या फैमिली हो जाएगा। एंटोनिम देखो मॉडर्न, जो वर्तमान समय के जो है आधुनिक जिसको कह सकते हैं। स्पेशल, कुछ खास कह सकते हैं जो जनसाधारण में नहीं आते, ये एंटोनिम। फ्रेजाइल देखो, फ्रेजाइल होता है मुलायम, तो जो ब्रिटल होता है वो भी मतलब मुलायम ही होता है, या भंगूर होता है जो जल्दी टूट जाता है। फेबल, फेबल भी कमज़ोर या इसको मुलायम के रूप में ही ले सकते हैं। एंटोनिम देखो टफ या हैरी, मतलब कठोर होने वाला, वो फ्रेजाइल का एंटोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं गेन, गेन का मतलब लाभ होता है। सिनोनिम क्या होता है, प्रॉफिट का भी लाभ होता है। एडवांटेज लाभ या प्रॉफिट होता है, फ़ायदे होते हैं। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉस घाटा या फेलियर, किसी चीज़ की कमी होना, ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो कास्ट मतलब होता है फेंकना। सिनोनिम क्या क्या है, थ्रो भी फेंकना होता है, मोल्ड भी फेंकना होता है। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, होल्ड थामना, रिस्ट्रेन
पास में रखना, बचाए रखना, वो रिस्ट्रेन हो जाएगा। आगे देखो कोई, कोई क्या है, कोई होता है संकोची। सिनोनिम देखो बेशफुल या साई, दोनों ही शर्मीले या संकोची, इन दोनों का सिनोनिम के अर्थ में। एंटोनिम देखो बोल्ड और फॉरवर्ड, जो संकोच नहीं करता हो, खुले दिल वाला हो, वो बोल्ड या फॉरवर्ड कहलाता है। डेलिशियस, डेलिशियस होता है स्वादिष्ट। सिनोनिम देखो स्वीट मीठा या स्वादिष्ट। पैलेटेबल, पैलेटेबल भी स्वादिष्ट या जो स्वाद में अच्छा हो। अब इसका एंटोनिम देखो बिटर कड़वा होता है, कोर्स घटिया या कड़वे के रूप में ले सकते हैं। इधर देखो हिंज क्या होता है, सहारा देना या निर्भर होना। सिनोनिम क्या है, सपोर्ट सहारा देना होता है। डिपेंड ऑन मतलब निर्भर रहना होता है, ये तो हिंज का सिनोनिम ही हो जाएगा। आगे देखो एंटोनिम क्या है, डिटेच्ड यानी थोड़ा अलग होना, ठीक है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना, किसी के सहारे पर नहीं रहना, किसी पर निर्भर नहीं रहना, वो डिटेच्ड हो जाएगा। आगे देखो हॉक्स, हॉक्स का मतलब होता है छल करना या छल। तो इस सिनोनिम देखो फ्रॉड भी धोखा ही होता है, छल होती है। चीट भी धोखा या छल होता है। एंटोनिम देखो ऑनेस्टी ईमानदारी या फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब भी ऑनेस्टी का रूप। होली मतलब पवित्र होता है। सिनोनिम देखो शेकर्ड भी पवित्र होता है। पायस भी धार्मिक या पवित्र होता है। प्योर भी शुद्ध या पवित्र होता है। एंटोनिम क्या होता है, अनहोली, अपवित्र, इम्प्योर मतलब शुद्ध ना हो। आगे देखो, आगे देख लेते हैं इरेक्ट, इरेक्ट होता है सीधा या खड़ा। सिनोनिम देखो या सिनोनिम देखो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम्स होता है और एंटोनिम का एंटोनिम्स होता है। तो सिनोनिम क्या है, रेज, रेज का मतलब भी सीधा होता है। ये क्या है, बिल्ड, बिल्ड का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, यस ठीक है, स्ट्रेट भी है। इसका इरेक्ट का क्या आ गया, सिनोनिम्स आ गया। अब एंटोनिम क्या, फॉल डाउन नीचे गिरना। सिंक मतलब डूबना। बेंट मतलब झुकना, ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम आ गया। इराडिकेट मतलब समाप्त करना होता है। अब इसके सिनोनिम पार्ट देखो, एबोलिश भी समाप्त करना। अपरूट मतलब उखाड़ फेंकना, हटाना। एंड मतलब ख़त्म करना, समाप्त करना। एंटोनिम देखो इम्प्लांट, लगाना किसी चीज़ को। इस्टेब्लिश स्थापित करना होता है। फोर्टिफाई भी लगाना, जोड़ना, ठीक है, शुरू करना। इस तरीके से ये इराडिकेट का एंटोनिम हो जाएगा। तो ये थी अपनी क्लास सिनोनिम और एंटोनिम की, इम्पोर्टेंट थे। जब 32 से 35 जो इतने भी आपको बताए गए हैं उसमें ऐसे एंटोनिम सिनोनिम इंक्लूड कर लिए गए हैं जो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।